नमस्कार दोस्तों, आज की सभा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। श्राद्ध पक्ष में देखा जाए तो बहुत से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों को समझ में नहीं आने पर बड़ी भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। उनको समझ ले तो बहुत आनंद होता है। जिस प्रकार प्राचीन काल में थाली बर्तन नहीं होते थे, लोटा नहीं होता था और अनाज भी उत्पन्न होने में जौ, तिल, चावल यही उत्पन्न होते थे और ज़्यादा अनाज पैदा नहीं होते थे, तो उसी तरह से इन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। वन में रहने वाले जहाँ वनस्पतियाँ उगती थी वहाँ वस्तुएं जो मिले उन्हीं से उनकी पूजा अर्चना होती थी। ऐसा ही एक विधान है। जिस प्रकार पिंड नाम से कोई बात कही जाती है, पिंड माने जैसे लड्डू बनाया जाता है हाथों से दबाकर, उस वस्तु के चूर्ण का, उसको पिंड बोलते हैं। जैसे लड्डू खाते हैं ऐसा। इसी तरह से तर्पण शब्द आता है। तर्पण माने तृप्ति, उसको प्यास बुझाना बोलते हैं, यानी किसी को जल पिलाना, उसको तर्पण बोलते हैं। अब तर्पण की परिभाषा कई है। कौन सा जीव किस तरह का है, उसे किस तरह से पानी पिलाया जाए, ये अलग अलग बात है। गाय को किसी बर्तन में पानी पिलाया जाता है, प्यासे पंछियों को छोटे बर्तन में पानी पिलाया जाता है, मनुष्यों को इनको कलश से, मटके से, ओक से पानी पिलाया जाता है। अलग अलग विधियों के द्वारा तर्पण होता है। पेड़ों में अगर है, वनस्पतियों में, उनमें बूंद बूंद पानी डाला जाता है तो तृप्त होते हैं। इसी तरह का तर्पण का भाव होता है। और पहले के ज़माने में तिल ही उत्पन्न होता था, चावल होता था, जौ होता था, तो इन्हीं को उपयोग में लिया जाता है। लेकिन आज के युग में आपको श्रद्धा भक्ति निभाने के अंदर अगर देखा जाए तो अनाज कोई भी हो, शुद्ध हो, बढ़िया हो, उसका भी आप पकवान बनाकर खिला सकते हैं। क्योंकि आपके पिता लोग जिसको खाकर तृप्त हो वही वस्तु आपको अर्पण करनी चाहिए, ताकि आनंद आपका बना रहे। जय श्री राधे।